तरे प्राणा। वीर घातिनी शान से सागी तेज पुण्य लक्ष्मण उर लागे। मूर्छा भई शक्ति के लागे तब चले गए निकट भय त्यागे। है ये लक्ष्मण को क्या हो गया? ये लक्ष्मण आंखें खोलो। हे हनुमान जी, लक्ष्मण को क्या हुआ है? प्रभु, लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने अपना शक्ति अस्त्र मारा है। ये तो बड़े ही मर्म स्थान पर चोट आई है। हे विधाता, यह कैसी लीला दिखाई है? हे भाई लक्ष्मण, आंखें खोलो। भैया लक्ष्मण, आंखें खोलो। बस बस, अब क्या रह गया? सारा सरकार की खेल ही खत्म हो गया। जा सकूं ना अब मैं लंका से लौटकर, अब गई दुनिया मेरे से और दुनिया से मैं। भैया आंखें खोलो भैया, अब मैं किसको मुख दिखलाऊंगा? माँ पूछेगी लखन कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? आंखें खोलो भैया। सिया का भी हरण हो गया। भैया आज तुम्हारा क्या हाल हो गया? मुझे किसी बात पर भैया अकेला छोड़ जाते हो। मुझे किसी बात पर भैया अकेला छोड़ जाते हो। लक्ष्मण आंखें खोलो भैया। न तुम लेते हो करवट ही, नाराजों को उठाते हो। मुझे किसी बात पर भैया अकेला छोड़ जाते हो। भैया आगे सुनो भैया। पिता ने जब पठाए थे अवध से किनिया के थे। पिता ने पठाए थे अवध से किनिया आए थे साहब। पठाए थे अवध से दीन आए थे। सिया को ले गया निश्चय, मुझे तुम भी रुलाते हो। भैया लक्ष्मण आगे बोलो। भैया लक्ष्मण आगे बोलो। मरना दिया हरना, हजारों दुख पड़े हम पर। पिता पर नाचिया हरना, हजारों दुख पड़े हम पर। कहाब ये नहीं जाता, मुझे तुम भी रुलाते हो। भैया आंखें खोलो भैया। हे लक्ष्मण आंखें खोलो। आंखें खोल भैया। धीरज धरिए प्रभु, धीरज धरिए। धीरज कैसे धरे सुग्रीव जी? शांति तो लक्ष्मण के साथ ही चली गई।
अब शांति करने का साधन कहाँ है? हे विभीषण जी, आप ही इसका कुछ उपाय बताए। लंका में चाहिए, इसका उपाय बताएंगे। हुसैन वैद जी, हे हनुमान जी, जी प्रभु। इस कार्य को आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। आप शीघ्र जाओ लंका में और सुशील वैद्य को लेके आओ। जी प्रभु, मैं तत्पर हूँ। जय श्री राम। भैया लक्ष्मण, आंखें खोलो भैया। क्या पाप कमाया राम, क्या पाप जीवन में कमाया राम ने, स्त्री के मुंह में भाई गवाया राम ने। लक्ष्मण आंखें खोलो भैया। मैं रो रहा हूँ, तुम तो मुझे मलिन होते हुए भी नहीं देख सकते थे, तुरंत बेचैन हो उठते थे, अब आंखें चुरा रहे हो। आंखें खोलो भैया। धैर्य रखो राम, हनुमान आते ही होंगे। कहा पदार बिंदु सिर नायऊ आए सुखेन, कहा राम गिरि औषधि जाहु पवन सुत ने। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र है की। ये क्या? मैं यहाँ कैसे आया और मुझे कौन लाया? आओ सुशील वैद्य जी, आओ। आपको हमने बुलवाया था और आपको श्री हनुमान जी लेकर आए हैं। अच्छा महाराज। कृपा करके हमारे छोटे भाई लक्ष्मण की नाड़ी देखना जरा। महाराज, इनके तो मर्म स्थान पर चोट आई है। तो वैद्य जी, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? उपाय तो है, परंतु क्या वैद्य जी? परंतु वह यहाँ नहीं मिल सकती। फिर कहाँ मिल सकती है वैद्य जी? वो द्रोणाचल पर्वत पर पैदा होती है और उसे संजीवनी बूटी कहते हैं। द्रोणाचार्य पर्वत पर? हे हनुमान जी, जी प्रभु। ये कार्य आप ही कर सकते हैं। आप शीघ्र जाओ द्रोणाचल पर्वत पर और संजीवनी बूटी लेकर आओ। मैं तत्पर हूँ प्रभु, किंतु उसकी पहचान क्या है? हे सुसेन वैद्य जी, जरा बूटी की पहचान तो बताइए। वह द्रोणाचल पर्वत पर पैदा होती है और वह रात्रि में प्रकाशित होती है। जी प्रभु। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर ही में, यह दास उसे ले आएगा, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। हे प्रभु, मैं शीघ्र जाता हूँ और संजीवनी बूटी लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है चाहिए। हनुमान जी, जाओ, परंतु प्रातः काल होने से पहले ही लौट आना, नहीं तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। हे सूर्य देव, हे सूर्य देव, ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात ये दिनेश अंश पर है, इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक ना बूटी पे जादू में उस समय प्रकट हो न भगवान, जब संकट पूरा मिटा दूं मैं। हे प्रभु, मेरी सेवा के पहले दिन यदि प्रकाश का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव अवश्य ही अंधकार होगा। इसलिए आशा है, संकल्प है, संकल्प है, प्रार्थना है, मानेंगे निज मन से ही, अन्यथा क्षमा कर ना दिनकर। हनुमत कितना मत वाला है तुम बचपन से ही जान रहे, हनुमत कितना बल वाला है। प्रभु अब आज्ञा दीजिए और मैं जाता हूं। जय श्री राम।